लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स हम लोगों ने पूरा कर लिया है ना। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा हूँ इकोनॉमिक, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। तो मैं क्या बोलूँ, कल मैं सो गया 2 बजे। नहीं, मैं 1:30 बजे, 2 बजे मेरी क्लास थी 12th के साथ। और इतनी मेरे को स्नीजिंग हो रही थी कि मैं तबीयत खराब हुई ना, मैं 1 बजे सो गया दोपहर में। उठा देखा 2:45 बज गए, क्लास ही 2 बजे। सब बच्चों के देखा मिस कॉल मैसेज, सब मैंने क्लास कैंसिल की। चलो अपने थोड़ा सा पढ़ते हैं आज। वेक्टर्स में वेक्टर्स हो गया। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 3 तरह के हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। एक होगा हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम, नहीं पहले रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, इसको वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोलते हैं। दूसरा होता है रिवर बोट प्रॉब्लम। तीसरा हम पढ़ेंगे एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। चौथा पढ़ेंगे मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से हमें कुछ यहाँ पे टॉपिक पढ़ने जो मोशन इन प्लेन में है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं रिवर रेन मैन प्रॉब्लम से। ठीक है, ये प्रॉब्लम एक कैटेगरी का हो जाता है, ये दोनों एक कैटेगरी के हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी ये एक कैटेगरी का हो जाता है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको ना तीसरा नंबर नहीं लिख करके ना, इसको मैं बेटर होगा, इसको मैं ऐसा लिख दूँ एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों में टाइप ऑफ सॉल्विंग एक ही होता है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। और इसमें मैं लिख देता हूँ मिनिमम डिस्टेंस। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, मान लो कि ऐसा रेन के ड्रॉप ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे रेन गिर रही है। एक आदमी खड़ा हुआ है स्टेशनरी। सिंपल सी बात है, क्लास 6 के बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि अगर रेन की स्पीड मान लो यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आदमी खड़ा हुआ है, तो ये रेन को देखेगा कौन सी स्पीड से गिरते हुए। तो सीधी सी बात है, रेन ड्रॉप अगर 20 से गिर रहा है तो वो 20 की स्पीड से देखेगा गिरते हुए। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो मैं अगर ऐसा लिखूं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैंने बताया था वी आर माइनस वी एम होता है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या था, वी ए माइनस वी बी था। यहाँ मैंने क्योंकि वेलोसिटी होती है तो मैंने वेक्टर दिखा दिया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी आर क्या है, ये 20 नीचे की तरफ है तो -20 जे कैप लिख देते हम लोग। वेलोसिटी ऑफ मैन 0 है तो दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना। नीचे अगर 20 की स्पीड से गिरा तो कितनी स्पीड से आगे दिखेगा, तो 20 की स्पीड से दिखेगा। नीचे को हम जे से दिखा देते हैं, मैन इज विद स्टेशनरी एंड रेन ड्रॉप इज फॉलिंग। क्या क्वेश्चन, इसको ऐसा फ्रेम कर देता हूँ मैं क्वेश्चन भी, इफ रेन ड्रॉप फॉल्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड, देन विथ व्हाट स्पीड does
सर एक बार वापस समझाओ ना। एक बारिश गिर रही है 20 की स्पीड से, ठीक है, और तुम खड़े होकर के बारिश की बूंद को देख रहे हो। तुम बारिश की बूंद की क्या स्पीड देखोगे? तुम रुके हुए 20 देखोगे हम ना, हाँ है ना। एक कार तुम्हारी तरफ आ रही है 10 की स्पीड से और तुम खड़े होकर के कार को देख रहे हो, कोई मोशन नहीं है तुम्हारे में, जो कार की एक्चुअल स्पीड है वही देखेंगे आप। यस यस और सर। नो? तो बस हम यहाँ पे बारिश की स्पीड क्या देखेंगे? तो 20 देखेंगे। अगर इसी को आपको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है तो मैंने यहाँ पे माइनस जे कैप दिखा दिया, क्योंकि ये नीचे की तरफ है और नीचे को हम लोग माइनस जे लेते हैं। ऐसा समझ आ गई बात? हाँ सर। इसको नोट कर दो सब कोई। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का मैं लेवल बढ़ाऊंगा। सर माइनस में क्यों वो नहीं आया समझ में। नीचे को देखो, ये डायरेक्शन क्या था? एक्स एक्सिस क्या था? आई कैप। वाई एक्सिस क्या था? जे कैप। और हाँ जेड एक्सिस स्क्रीन के बाहर था तो वो के कैप था। के कैप। अगर ऊपर जे कैप होगा तो नीचे क्या होगा? तो नीचे होगा वो क्या। माइनस जे, जहाँ जे कैप होगा नीचे। है ना। तो माइनस जे, तो देखो नीचे ना, ये तो 20 डायरेक्शन दिखाने के मैंने क्या कर दिया? माइनस जे कैप दिखा दिया। बस माइनस जे कैप ये दिखाता है कि वेलोसिटी ऑफ द रेनफॉल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैं इतना लंबा नहीं लिख करके 20 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के बदले में क्या लिख सकता हूँ? -20 जे कैप। माइनस जे कैप पे क्या छिपा हुआ? दैट वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको नोट कर दो सब कोई। हो गया सर। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डेटा में मैं सब डेटा एक ही जैसा लूंगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द रेन है 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक आदमी है, जो साइकिल चला रहा है, ठीक है। और साइकिल की जो स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड साइकिल की 7 मीटर पर सेकंड होती है। हम इसको ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। और ये जो रेन ड्रॉप होती है ना, उसकी एवरेज स्पीड होती है कुछ 19 मीटर पर सेकंड होती है। हम उसको 20 ले लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। अब साइकिल भी चल रही है और रेन ड्रॉप भी गिर रहा है। क्वेश्चन है, देखो क्या याद रखना, मैं एकदम सब कुछ एक सीढ़ी की तरह चलूंगा मैं। पहले आसान, फिर थोड़ा टफ। पहले साइकिल आदमी रेस्ट पे था, अब आदमी के पास भी स्पीड आ गई साइकिल पे बैठ। क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप फॉल्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। सर सर हाँ बोलो। सर ये नहीं करेंगे तो चलेगा ना सर। वो आपने जो डीपीपी दिए वो सॉल्व करे तो चलेगा ना। ये तो सिर्फ वो एग्जांपल के लिए सर। ये कौन से स्क्रीनशॉट वाले? लेके रखो। कौन से वाले? सर ये वाला है जो आप करवा रहे हो अभी वो। ये तो नोट्स पे रेडी रखना होगा ना। हाँ सर। सर मतलब नॉर्मल है। और कोई एग्जांपल चलेंगे सर खुद फ्रेम करके। हाँ चलेगा ना, कोई भी चलेगा। मैन साइकिल ओके की सर। स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to the velocity of rain with respect to man। याद रखना, नीचे को हम लोग माइनस से लेते हैं, राइट को हम लोग ये प्लस आई कैप होता है, ये माइनस आई कैप होता है, ये जे कैप होता है ऊपर को, और नीचे हमारा डायरेक्शन को दिखाएंगे माइनस जे कैप। यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन दिखाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारा, रेन की स्पीड कितनी है? 20 है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन इक्वल्स टू -20 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ द रेन कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना है? +5 आई कैप। कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में।
What is the velocity of the man with respect to the velocity of man with respect velocity of rain with respect to man? ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एम, सबको पता है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा, व्हाट इज वी आर हियर माइनस 20 आई, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन हियर माइनस 5 आई, माइनस फॉर्मूले का माइनस 5 आई, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये आंसर हो गया इतना मीटर पर सेकंड। इसी को अगर मैं थोड़ा फिगर में दिखाऊं तो देखो वी आर एम क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा माइनस 20 आई का, माइनस 20 आई का फिगर दिखा मैंने, ठीक। वेलोसिटी ऑफ द रेन हो जाएगा माइनस 20 ठीक है, ठीक है, और माइनस 5 ये हो जाएगा 5 आई का, ठीक है, माइनस 5 आई का इधर होगा और इधर हो जाएगा 20 जे, यस। क्योंकि देख सकते हो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो माइनस 20 जे का मतलब 20 जे का नीचे की तरफ, माइनस 5 आई का मतलब राइट की तरफ। तो ये जो आदमी है, ठीक है, ये जो लड़का होगा वो रेन को कैसा दिखेगा, इस दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम ट्रायंगल लॉ से दिखाएं तो ऐसा दिखेगा, रेन उसको ऐसे आते हुए दिखेगी माइनस 20 आई क्या, माइनस 5 आई, और ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा इसका, फाइंड इन विच डायरेक्शन शुड यू होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो रेन कैसे आ रही है, लड़का ऐसे चल रहा है, उसको बारिश कैसे आते हुए दिखेगी, उसको बारिश ऐसे आते हुए दिखेगी, ये कभी सर बारिश थोड़ी कम लगेगी ना उसको? नहीं नहीं नहीं, उसको बारिश ज्यादा तेज दिखेगी, स्पीड बढ़ जाएगी बारिश, अच्छा, ठीक है। फाइंड इन विच डायरेक्शन शुड ही होल्ड हिज अम्ब्रेला, तो अगर वो ऐसे मान लो उसको उसकी एक हाथ में अगर अम्ब्रेला है, तो बारिश अगर ऐसे आते हुए दिख रही है तो ऑब्वियस ही बात है उसको अम्ब्रेला अपना ऐसा खोलना पड़ेगा ना, हाँ क्रॉस खोलना पड़ेगा। ठीक है, अम्ब्रेला ऐसा खोला उसने। तो अगर जब एंगल नापते हैं हम लोग अम्ब्रेला का, तो हमेशा अम्ब्रेला को हम लोग सीधा वर्टिकल पकड़ते हैं और वहां से मोड़ते हैं ना, तो एंगल ये देखते हैं वर्टिकल से देखते हैं। अम्ब्रेला हमेशा कैसा खोलते हैं, वर्टिकल खोलते हैं, और फिर जैसे जिधर बारिश होती है उधर से मोड़ देते हैं उतना। तो हमको ये एंगल निकालना, मान लो ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा इसमें, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये 5 है, ये 5 तो ये भी 5 बाय बेस, बेस कितना 20 है, 1 बाय, ठीक है, 1/4 अगर हम निकालेंगे तो 0.25 आएगा। ये समवाट मुझे लगता है tan 30 से कम ही आएगा, जो भी हो, ठीक है, वो तो निकाल करके देख लेंगे हम लोग एंगल, लेकिन ये वैल्यू हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर दो। इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर एक लेवल और बढ़ाएंगे।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इसमें, इसी पहले कैटेगरी कर ले, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, द स्पीड ऑफ रेन। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है। देखो स्पीड कैसे निकालते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। स्पीड मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये वी आर एम का क्या हो जाएगा, देखो तो मैंने बता के रखा था, अगर इसके मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ओवर ये आई कैप है और ये जे कैप है, रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 to 25। इसी को अगर हम निकालने बैठे तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 9, 25 अंदर 4 to 5, अगर मैं इसको निकालने बैठूँ तो 40 5 बन जाए, 5 5 to 7। मतलब कुछ नहीं तो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा वो, और 20 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा वो। ठीक है, क्योंकि वो रूट 17 है ना, इसको निकाल सकते हो। देखो तो कितना आएगा, रूट 17 कितना होगा, क्योंकि मेरे को इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ही बतानी है। रूट 425 देखो तो कितना होगा, रूट 17 4.12। हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पे, इंटू 5 कर देंगे तो हो जाएगा 5 के 10 0 का 1 करी पर 6 20.6 किलोमीटर। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, और ये पता है मैं तुमको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जब तुम एक्टिवा चलाते हो, तुम्हें लगता है ना, जैसे तुमने एक्टिवा की स्पीड लेके चल रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर, बारिश अचानक से होने लगती, तुम्हें क्या, जब तुम चला रहे हो एक्टिवा, तुमको बारिश की स्पीड बहुत तेज लगती है, मुंह पे जोर से छींटे पड़ते हैं। लेकिन जैसे हम एक्टिवा को स्लो स्लो करते हैं तो हमें लगता है यार बारिश तो रुक गई है, बारिश तो स्लो हो गई है। फिर हम क्या करते हैं, एक्टिवा को तेज भगाते हैं, फिर हमें क्या दिखता है कि बारिश फिर से तेज हो गई है, फिर हम एक्टिवा को स्लो करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ हाँ या ना। होता है सर। है ना, तो यहाँ पर यही चीज हो रही है। ठीक है, कि पहले क्या होता है, बारिश हमको एक्टिवा हम लोग क्या कहते हैं, पहले बारिश तेज लगती है और फिर जैसे स्लो करते हैं वैसे बारिश होती है स्लो हो जाती है। हमको लगता है, कंफ्यूज कर जाते हैं, फिर से गाड़ी को तेज कर लेते हैं, फिर से देखते तेज हो रही है, फिर से गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही मेरे को एक जोक याद आ गया। ऐसे तीन दोस्त होते हैं, ठीक है, तीन थोड़े मूर्ख होते हैं वो। तो एक पलंग होता है, उसपे वो तीनों क्या कहते हैं, सो जाते हैं। पहला सोता है, दूसरा सोता है, फिर तीसरा सो जाता है। तो तीसरा जब सोता है तो बोलता है कि यार देख यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, जगह नहीं मिल रही है। तो बोलता है पहले वाले को, तू उतर जा। ठीक है, अब वो उतर जाता है पलंग से, तो बोलता है कि हाँ अब जगह बन गई, अब तू आ जा। ठीक है, तो वही हाल है। समझ आया कि नहीं आया, बारिश रुक जाती है। तो नहीं आया। अरे मान लो तीन दोस्त हैं, पलंग पे सो गए। ठीक है, तो अब पलंग पे जगह तो बचेगी नहीं, है ना, तो तीनों को दिक्कत हो रही हाँ। सोने में। तो बोलता है तू उतर जा, तो वो उतर जाता है। तो बोलता है अब जगह बन गई, तो अब तू आ जा। अब बात तो वही होगी, फिर से जगह जगह कम पड़ जाएगी ना। अच्छा। यहाँ भी वही हाल है, लगता है कि बारिश रुक गई है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवा की स्पीड तेज कर देते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअली वहां पर वो रेन की स्पीड नहीं होती है, वो एक्चुअली क्या होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। आई बात समझ में। इसलिए जब एक्टिवा तेज करके चलाते हैं ना, तो बारिश के जो छींटे होते हैं ना, पानी के बहुत तेजी से पड़ते हैं,
बिकॉज तुम समझो इस बात को, अगर हम रुके हुए हैं तो छींटे की स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर हमने अपनी स्पीड ज्यादा कर दी ना, तो वही छींटे की स्पीड क्या हो जाती है, 20.60 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड बढ़ जाती है ऐसा। ठीक है, और अगर मान लो बारिश की स्पीड मान लो खाली 5 है और मेरी स्पीड भी 5 है, तो मैं कितने से गिरेगी वो पानी की स्पीड कितनी, 5√2 हो जाएगी। तो 7 मीटर, मतलब कि जो स्पीड 5 है वो निकाल के देखोगे तो 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर की हो जाएगी। ठीक है ना। तो याद रखना है कि, और मैंने तुम लोगों को पहले बता के रखा है कि हम जिस स्पीड को फील करते हैं वो स्पीड नहीं होती है, वो क्या होती है, रिलेटिव स्पीड होती है ऐसा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं, थर्ड। बारिश गिर रही है, अब हम क्या देखते हैं कि बारिश गिर रही है, लेवल एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ये रेन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब देखो कितनी बार ऐसा होता है ना कि जो रेन ड्रॉप गिरते हैं तो बारिश के साथ साथ हवा भी चलती है। वेलोसिटी ऑफ द रेन है 20 मीटर पर सेकेंड। लड़का है, साइकिल चला रहा है, और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो मैंने ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड ली है ना, ये मैंने ली है इसकी बाईसाइकिल की। हम एक्टिवा चलाते हैं तो हमारी स्पीड 70-80 किलोमीटर चली जाती है, तो तुमको वहां पे दिख रहा है 20.2, लेकिन अगर सोचो ये स्पीड अगर मान लो 25 कर दो, 5 गुना कर दो, अगर इसकी या इसकी स्पीड को ट्रिपल कर दो, 15 कर दो, तो याद रखना रिलेटिव स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ से देख सकते हो, देखो जैसे 5 था ना, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करोगे तो ये आंसर और बड़ा आता है। तो मैंने तो साइकिल ली है, लेकिन जब एक्टिवा पे बैठोगे तो रिलेटिव स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे 20.6 आ रहा, वहां पे तो 28 29 आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो यहाँ पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप, ऐसा क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग at 20 meter per second with at angle 37 degree with vertical। पहले रेन ड्रॉप कैसी थी, वर्टिकल थी, तो मैंने सीधे क्या लगा दिया था, -j। ठीक है, बॉय इज साइक्लिंग at 5 meter per second, find velocity of rain with respect to। क्वेश्चन पुराना ही है, बस थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड मैंने दे दी विथ 37 डिग्री विद द वर्टिकल। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉय क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, राइट में तो आई कैप। वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या है, कुछ नहीं दिया गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे ये 20 -20 जे कैप तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 -20 cos 37 डिग्री जे कैप माइनस, और ये राइट में क्या हो जाएगा, -20 राइट में क्या हो जाएगा, -20 sin 37। तो भैया ऐसे ना रेन, ये ऐसे गिर रही है 37 डिग्री, ये 20 cos 37, 20 sin 37,
-20 sin 37 डिग्री आई कैप राइट में, -20 cos 37 जे कैप डाउन। इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। तो याद है मैंने बताया था जिसके साथ सटा हुआ साइड के सटे हुए एंगल के साथ जो साइड होता है वहां पे हम लोग हमेशा cos लगाते हैं। तो देखो नीचे में लगाया 20 cos 37 जे, और ये हमारा लेफ्ट में हो गया, ये हमारा हो जाएगा 20 sin 37, और यहाँ पे माइनस आई कैप क्यों लगाया, बिकॉज ये लेफ्ट में, और ये माइनस जे कैप क्यों लगाया, बिकॉज ये नीचे है। तो ये हो जाएगा 3/5 कैंसिल होकर -4 आई कैप है ना, 3/5 5 हो जाए 20, 3/5 5 हो जाए 20 -12 आई कैप। ये हो जाएगा 20 इंटू 4/5 -16। व्हाट इज द वेलोसिटी सर ऑफ नहीं द, है समझ में। ये समझ आया कि नहीं आया, ये नहीं सर आया नहीं सर, वो आ गया तो फिर सर। वो एंडिंग में आपने वो आयोटा वाला किया ना, वो नहीं समझ में, -12 आयोटा माइनस। ये तो खाली मल्टीप्लाई कर दो ना, sin 37 3/5 होता ना, है ना, sin 37 कितना होता है। ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया, पहला स्टेप। आ गया सर। अब sin 37 करो तो 3/5 मल्टीप्लाई कर दो, cos 37 करो तो 4/5 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। The velocity of rain with respect to man, ये देखो VR minus what is VR here, -12 I cap -16 J cap, माइनस फॉर्मूले का आएगा Vm कितना, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा -5 आई, ये कितना हो गया -17 आई, ठीक है, और ये कितना बचेगा -16, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा -17 आई कैप -16 जे, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा कि डायरेक्शन क्या होगा इसमें, तो ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, पहला सवाल, कितना नोट कर लो। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो मेरे को आई कैप और जे कैप अकॉर्डिंगली वहां पर दिखाना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबको समझ में आना चाहिए। ये थोड़ा यहाँ पे नया हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले में खाली आई जे कैप था, अब यहाँ पे आई और जे दोनों आ गए। यस और नो? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर दो। कहीं कोई डाउट किसी को तो पूछो। सर मतलब ऐसे अम्ब्रेला के सिवा और कोई ऐसे थीम बोले ना सर क्वेश्चन के। क्या बोल रहे हो? सर मतलब अम्ब्रेला वाला आपने अभी समझाया वैसा आएगा सर, तो उसके अलावा और कोई मतलब कैसे टाइप के आ सकते हैं सर, मतलब एक अम्ब्रेला वाला था एग्जांपल ऐसा सर, तो कोई अम्ब्रेला दूसरा का तो बस एग्जांपल। ये तीसरा मतलब कि एक तो हमारा हो सकता है कि अगर एग्जाम में देखो, स्कूल एग्जाम में अगर आएगा ना क्वेश्चन, तो जो मैंने सेकंड वाला किया है ना वो ज्यादा चांस है आने की, अच्छा वर्टिकली गिरने का, ठीक है। ये वाला चांस क्या थोड़ा कम है आने, ये थोड़ा क्या थोड़ा टफ प्रॉब्लम में आ जाता है जो थर्ड वाला में, ठीक है। बाकी अम्ब्रेला वाला में तो जो क्वेश्चन मैंने पीछे करके दिया ना सेकंड नंबर में, एग्जैक्टली जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे थे ना उसके वो वैसे ही आते। आई बात समझ में? हाँ डन सर। आगे सर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब इसका 1 हो गया, इसका सेकंड, इन विच डायरेक्शन शुड यू होल्ड अम्ब्रेला, मेन सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल वाले के लिए सेकंड क्वेश्चन ही है, याद रखना।
एनसीईआरटी में भी वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन विच डायरेक्शन शुड यू होल्ड अम्ब्रेला। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, देखो तो ये 17 आई कैप और 16 जे कैप। 17 आई कैप 16 जे, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना उसको, अम्ब्रेला ऐसा होल्ड, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल को सपोर्ट करना, और ये एंगल ऑब्वियसली ये एंगल इक्वल हो जाएगा, therefore tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये देखो ये 17 हो जाएगा और ये 16 है, 17/16, ये अप्रोक्सीमेटली एंगल जो आएगा ना कुछ 46 से 47 डिग्री आएगा। थर्ड क्वेश्चन होगा फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 17 का स्क्वायर, इसको निकाले ना आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को समझने में तो बोलो। सबको इसको करो अच्छे से। आगे बढ़े। यस सर। तो देखो मैं आगे बढ़ूं इसलिए पूछता हूँ ताकि तुम लोग जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तुम लोग का वो नोट्स कंप्लीट होता चला जाए साथ साथ, ऐसा ना हो कि मैं तेज भाग जाऊं और तुम लोग का नोट्स बाकी रह जाए। इसलिए लिखा हुआ हो जाए तभी बोला करो हाँ सर, ठीक है। सर लिख लिया। Done, ये हो sir. गया क्वेश्चन। अभी इसका टेन थीटा क्यों लिया इसमें? तो tan थीटा अपने को थीटा निकाला ना, हाँ यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पता है तो वही tan थीटा लेंगे ना, है ना। अगर अपने को परपेंडिकुलर ये पता है और बेस पता है, ये परपेंडिकुलर हो गया देखो तो यहाँ पे, और बेस पता तो क्या लेंगे, tan लेंगे। अगर अपने को हाइपोटेन्यूज पता होता तो cos लेते या sin लेते, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़े। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और किस कैटेगरी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो ये लास्ट कैटेगरी है, इसके बाद हम लोग फिर ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। एक आदमी है जो कि इंक्लाइंट प्लेन पे चल रहा है 37 डिग्री की स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड,
रेन गिर रही है, रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द, अब देखो आदमी चल रहा है इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? वी आर माइनस वी एम हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। अब वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या है यहाँ पे देखो तो 20 माइनस 20 चेक। अब वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द मैन हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी 5 मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड देखी जाए तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 5 cos 37 आई कैप, है ना। देखो वेलोसिटी ऐसे ना, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द प्लेन क्या हो जाएगा? ये cos 37 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा? +5 sin 37 जे कैप, क्योंकि ये राइट हो गया तो आई कैप प्लस लिया, और ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस जे कैप लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाएगा? cos 37 हमारा हो जाएगा 4/5 4 आई कैप, sin 37 3/5 प्लस 3 जे कैप। सबको ये समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ द मैन कैसे निकाला गया? यस और नो? क्योंकि अभी आदमी चल रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, अगर आदमी अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा होता तो मैं सीधे आई कैप लिख रहा था, लेकिन अभी आदमी का देख लो कैसे जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मैन Yes, sir. रिस्पेक्ट टू मैन, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, एकदम देख लो, बताओ। जो अच्छे बच्चे ना उनको यही लगेगा कि सर क्वेश्चन रिपीट करते चले जा रहे हैं, और बात देखा जाए तो सच बात ये है कि मैं क्वेश्चन को रिपीट ही कर रहा हूँ, बस खाली मैं हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो जाएगा -20 जे का। वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाएगा? -4 आई का प्लस 3 जे का, ये हो जाएगा -4 आई का, और -20 -3 -23 जे का, ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? तो माइनस ये हो जाएगा 4 आई का, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाएगा? 23 जे का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होगा? ये थीटा हो जाएगा, tan थीटा हमारा हो जाएगा 4/23, ये एंगल tan थीटा 4/23 हो जाएगा। स्पीड निकालने बोला जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। हो सकता है हमारे सवाल में ऐसा भी आ जाए कि रेन जो है वो पर्टिकुलर एंगल पे गिर रही है, आगे भी इंक्लाइन पे चल रहा है, तो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेन इंक्लाइन पे गिर रही हो तो हम पहले रेन को एक्सप्रेस कर देंगे आई और जे के टर्म्स में। अगर आदमी भी चल रहा है इंक्लाइन प्लेन पे तो हम आदमी को दिखा देंगे आई और जे के टर्म्स में, और हम अकॉर्डिंगली वहां पे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको वैल्यू को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझने में, आगे बढ़े, इसको नोट कर दो। टेक्निक है, बस तुमको टेक्निक आना चाहिए। टेक्निक में सिंपल सा टेक्निक ये होता है कि हमको पहले वेक्टर को आई और जे में एक्सप्रेस करने आना चाहिए, सबसे पहली चीज। और दूसरा टेक्निक ये है कि हमको कैसा सामने में प्रॉब्लम आता है हम उसके कंपोनेंट ले लेंगे, चाहे रेन हो तो रेन को ले लेंगे, मैन हो तो मैन का ले लेंगे, दोनों का हो तो दोनों का ले लेंगे। अगर दोनों इंक्लाइन वे से मूव कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम अपना काम को कर लेंगे, सीधी सी बात। अगर मेरे को एक बात बताओ,
अगर मान लो अगर ये जो रेन है, अगर आदमी की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, आदमी बहुत स्पीड से जा रहा हो, ठीक है, तो उसको रेन ड्रॉप कैसा ऐसा पूछ ले, इफ द रेन ड्रॉप इज वेरी, इफ द वैन इज मूविंग वेरी वेरी फास्ट, हाउ विल ही सी द रेन ड्रॉप? तो अगर सोचो ना, अगर आदमी की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए और रेन ड्रॉप बहुत स्लोली गिर रहा हो, तो क्या होगा? आदमी की स्पीड तो मान लो कि ऐसे रेन ड्रॉप की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ द रेन है मान लो सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ द वैन मान लो अगर है 100 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बहुत इम्प्रैक्टिकल केस है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन हो जाएगा माइनस आई कैप, वेलोसिटी माइनस जे कैप, वेलोसिटी ऑफ द वैन हो जाएगा प्लस 100 आई कैप। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द रेन ऐसा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप माइनस 100 आई कैप। मतलब वेलोसिटी ये हो जाएगा, ये चीज बहुत बड़ी हो जाएगी और ये चीज एकदम छोटी हो जाएगी, ऐसा। तो सोचो अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ पर, ये ऐसे बनेगी। ये देखो, ये एंगल जो होगा ना, ये जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। दिख रहा है? देखो तो सोचो ना, अगर मैं लाइन को और बड़ा कर दूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन बहुत बड़ा हो, और बड़ा कर दूं मैं, यहाँ से खींच के मैं उसको अगर यहाँ से मान लो, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है, और ये मान लो वेलोसिटी ऑफ द रेन अगर हो जाए, तो सोचो ये लाइन जो मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? देखो तो, यस और नो? है ना? Yes. ठीक है। तो पता है, इसीलिए अगर आदमी की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको जो रेन ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल आते हुए ऐसे लगेगा कि ठीक उसके चेहरे के सामने आके उसको मार, ऐसा। इसलिए याद रखना है, हम जो रेन ड्रॉप की स्पीड देखते हैं, रेन ड्रॉप की जो डायरेक्शन देखते हैं, इट डिपेंड्स कि हमारी स्पीड कैसी है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे ये टॉपिक हमारा एंड हो गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो पूछो, बाकी मैं कुछ प्रॉब्लम दूंगा इसमें करने के लिए, ठीक है, तो उसको फिर घर पे ट्राई करना। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो 1 मिनट पीछे कौन है सर, थोड़ा बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो इसके खाली स्टेटमेंट लिखना, इफ मैन स्पीड इज वेरी हाई he will see the raindrop coming almost horizontally, ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, ये हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो ये कोई भी इस पे कुछ हाई फाई कुछ कोई भी चीज नहीं है। सीधा से मैं अगर बात करूं, मान लो ऐसे करके एक नदी है
जो कि फ्लो कर रही है, ठीक है। इस तरह से एक नदी होगी, ऐसे एक नदी है, ठीक है। और यहाँ पर पानी जो है वो स्टेशनरी है, पानी रुका हुआ है। एक आदमी जो है वो ए से बी उसको जाना है, और वो आदमी जो स्विम करता है या रिवर में जा या बोट पे जाता है, वो स्विम करता है, और उस आदमी की जो स्पीड है ना वो है 5 मीटर पर सेकेंड। रिवर का पानी मूव नहीं कर रहा है, वो आदमी क्या कर रहा है, अपने हाथ को पीछे की तरफ मार रहा है और पानी और आगे बढ़ रहा है, पानी स्टेशनरी है। तो वो आदमी किस स्पीड से मूव करेगा रिवर में, बताओ तो मेरे को। अगर पानी स्टेशनरी है, वो खाली अपनी ताकत से अगर 5 मीटर पर सेकंड अगर जा रहा है वो ए से लेके बी की तरफ, तो एक बात तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है कि उसकी जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी। सीधी सी बात है। पानी तो उसको कोई धक्का दे नहीं रहा है, वो खाली अपनी अपनी ताकत लगा करके 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा सवाल ऐसा आता है कि मान लो अगर यहाँ पे पानी का भी मोशन होता, पानी भी अगर मान लो वाटर फ्लो अगर इस तरह से होता, वाटर का फ्लो इस तरह से अगर होता, मान लो सर तो स्पीड ज्यादा होती। 2 मीटर पर, क्या चीज नहीं, उसकी स्पीड तो 5 ही रहेगी ना। अगर पानी का स्पीड है मान लो, अगर ऐसा मैं बोल दूं 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर पानी का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ मेरे को, पानी फ्लो कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और वो लड़का अपनी खुद की जो ताकत से लगा रहा है स्पीड, वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो क्या जो उसकी नेट स्पीड होगी वो 5 से 5 रहेगी कि कुछ अलग हो जाएगी? यस बताओ मेरे को, सर सबको बताओ। कम 8 हो हो जाएगी। अलग हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास दो स्पीड एक्ट कर रही है, एक तो उसकी खुद की स्पीड है और दूसरी पानी की स्पीड है। अब जो उसके पास जो टोटल स्पीड होगी, एक तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड खुद की हो जाएगी, और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड इसके पास पानी की हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड पानी की हो जाएगी। अब उसके पास जो रिजल्टेंट स्पीड होगी, वो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो हो जाएगी वी आर, रिजल्टेंट स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो रिवर को मान लो वी आर है, उसकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। अब देखो बच्चों को ये लगता है कि हम लोग कभी तो आप बोलते हो सर कि वी वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में था, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ पे आप बोलो रिजल्टेंट हो जाएगी, आप ऐड कर रहे हो, तो कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है? तो अगर मैं एकदम लेमन आंसर दूंगा, एकदम बच्चों वाला आंसर, तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा, अगर एक ही आदमी के ऊपर या एक ही चीज के ऊपर दो स्पीड अगर एक्ट कर रही है, एक खुद की एक रिवर की, तो भाई दोनों का रिजल्टेंट ले लो। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, और अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, तो वहां पे स्पीड को सब्ट्रैक्ट हमको करना पड़े। जैसे कि मान लो एक कार में बैठ के दूसरी कार को देख रहे, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस डी हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज के ऊपर अगर दो स्पीड अगर ऐड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों स्पीड का हम लोग वेक्टर एडिशन कर देंगे। जैसे कैसे मैंने बताया था कि मान लो एक बॉडी एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हम क्या करते थे, रिजल्टेंट फोर्स करते थे, है ना, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ आर। समझ में आ गई, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो रिवर बोट वाला में पता है अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन सिंपल भाषा है यार, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर अगर दो स्पीड एक्ट कर रही हो, ग्राफ में, कौन से ग्राफ? सर 3 मीटर की जगह 5 मीटर पर सेकंड अच्छा आएगा अच्छा, और सॉरी 5 सॉरी, मीटर की जगह 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर दो अलग अलग काम। अब हम लोग इसे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं।
में क्वेश्चन ऐसा आएगा, वेलोसिटी ऑफ द रिवर है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मैन है 5 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल मुझे दिया गया है 37 डिग्री। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इसके सामने वाला पॉइंट। तो रिवर की विड्थ है 20 मीटर, बहुत कम छोटी ले रहा हूँ मैं, तो टू टाइप का है। तो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, find the horizontal displacement of man तो इसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करो। सर फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इधर है, वेलोसिटी ऑफ द मैन इधर है। अगर हम आदमी की वेलोसिटी देखें तो इसके दो हिस्से कर दो, एक हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन हो जाएगा bm, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इसकी खुद की कोशिश, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो जाएगा 5 cos 37, ठीक है, दैट इज 5 इंटू 4/5 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या, ठीक है। इसको पूरा लिखता हूँ ऐसे, तो मुझे लगता है इस सब में टाइम लग जाएगा। इस सब को ना मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा, अभी आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। और जो मैंने करवाया ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, और जो मैंने बोला तो होमवर्क सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेना। आज के लिए काफी इतना, बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.